जो बानी पीटीआई ने कहा वही साइफर में था। साइफर केस में एफआईए प्रोसिक्यूटर के दलाइल, सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत। प्रोसिक्यूटर ने चार्जशीट सुनाते हुए कहा, बानी पीटीआई ने वजीर आजम की हैसियत से सरकारी खुफिया दस्तावेज को अफशा किया। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या महज मालूमात देना भी जुर्म है? एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी वो भी जुर्म बनता है, इससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा, दूसरे मुल्कों ने फायदा उठाया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, साइफर से क्या हुआ? अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने के क्या शवाहिद हैं? क्या अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए, तलबा के दाखिले बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी? चीफ जस्टिस ने कहा, हमारे पास दस्तावेज ही नहीं तो फिर कैसे मवाजना करें? प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तावेज सिर्फ अदालत को दिखाने के लिए ला सकते हैं। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस 30 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। केपी हुकूमत ने आइंदा समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। टिरियान केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। खान साहब का मुतालबा है, शरीफ खानदान जरदारी लोग इस मरतबा वो कुर्बानी देंगे जो जायदाद उन्होंने बनाए, वो उसका हिसाब दे दे कि उनके पास मनी ट्रेल उनका क्या था। नेब का केस इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, खान साहब का मुतालबा है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो, पूरा पाकिस्तान देखे। बानी पीटीआई का नैब तरमीम केस बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई ने प्रॉपर्टी लीक्स पर भी अपना मौक़िफ़ दिया। कहा, जिस के नाम है वो मनी ट्रेल दें। शहबाज शरीफ कहते हैं, इस बार भी कौम कुर्बानी दे। अब वक्त आ गया है कि शरीफ और जरदारी खानदान कुर्बानी दे। रऊफ हसन का कहना है, अदलिया के खिलाफ मखसूस मुहिम जारी है, हम जजेस और अदलिया के साथ खड़े हैं। और गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत को क्लीन चिट, तमाम जिम्मेदारी सरकारी अफसरान पर डाल दी गई। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर 4 अफसर मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक डीजी फूड प्रोटेक्शन AD आबिद, कमिश्नर नेशनल फूड सिक्योरिटी डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। मुअत्तल अफसरान पर नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। वाफिर गंदम के बावजूद गंदम इंपोर्ट करने का मामला यावा न्यूज ने उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क से, आपने ये यकीनी बनाना होगा कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो ये रियासत की नाकामी होगी। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए, सेक्रेटरी दिफा नहीं आए। अदालत ने कहा, यही चीज तो खत्म करनी है। वज़ीर आज़म अदालत आ सकता है तो सब आ सकते हैं, इनसे बड़ा तो कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमें थोड़ा वक्त दें, यकीन दिलाता हूं अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए जो हो सकेगा हुकूमत करेगी। के इलेक्ट्रिक, हैस्को और सेप्को पाकिस्तान के नाअहल तरीन इदारे बन गए हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, किसी इलाके में बिजली चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ो। एक चोर की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद कर देते हैं। आईने पाकिस्तान कहता है, आप किसी और के जुर्म की सजा किसी दूसरे को नहीं दे सकते। इसके बावजूद इलेक्ट्रिक कंपनियां बदमाशी कर रही हैं। उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत संजीदा एक्शन लेगी। पाकिस्तान और जर्मनी का मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। जर्मनी के साथ एक अरसे से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जर्मन वफ़द से उन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी की मौजूदा सतह को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, जर्मनी के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। जर्मन वफ़द ने कार्बन क्रेडिट मार्केट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एजेंडा तरतीब देना होगा। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मुतनाज़े इलाकों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा को इक़दाम करना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है।
वजीर खारजा इसाक डार का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा काउंसिल से खिताब, कहा दहशतगर्दी दुनिया भर के लिए एक चैलेंज बन चुका है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मुजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उबूरी हुकूमत से बात करे। SCO को गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम करना होंगे। ये फोरम इलाकाई करेंसी में अदायगी को मुमकिन बनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और शुएब शाहीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट मियां दाऊद की आर्टिकल 204 के तहत कार्रवाई की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। PTI रहनुमा बाकायदगी से अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। फैसल वावजा और मुस्तफ़ा कमाल ने भी इसी तर्ज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत पर शोकॉज नोटिस ऐसे इक़दाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत जस्द खाकी तबरेज़ से तेहरान पहुंचा दिया गया। तदफीन जुमेरात को मशहद में होगी। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को खराज अक़ीदत, कहा पाकिस्तान ने भाइयों जैसा मुखलिस दोस्त खो दिया। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की ईरानी काउंसिल खाने आमद, ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी वज़ीर आला सिंध के हमरा ईरानी काउंसिल खाने पहुंचे। कहा ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर सोगवार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी ईरानी काउंसिल जनरल से ताज़ियत का इजहार किया। समझता हूँ ये काला कानून बनने जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इज़हार राय की आज़ादी, ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। माफियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। ऑपोजिशन की तरमीम बिल्डोज। पंजाब असम्बली ने हित इज्जत बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सहाफ़ियों का शदीद रद्दअमल, काला कानून करार दे दिया। PTI रहनुमा उमर अयूब और बाबर अवान कहते हैं सहाफ़ियों व्लॉगर्स को पकड़ने के लिए लाया गया काला कानून नहीं चलेगा, अदालत जाएंगे। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने ट्वीट में लिखा, पंजाब में सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी हित के इज्जत के कानून के जद में आएंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी शिकायत और जुर्माना होगा। कानून के तहत ट्रिब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। तनकीद से खाइफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफ़ियों को आड़े हाथों लेगी। पीपल्स पार्टी के रजा हारून ने कहा, हित के इज्जत बिल दर हकीकत गैर जमहूरी और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती, और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूं। मरियम नवाज ऑपोजिशन में आजाद मीडिया की आलम बरदार, हुकूमत में आकर मीडिया पर ही वार। मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही ना करने का दावा था। माजी में मीडिया के गला घोटने को पाकिस्तान का गला घोटना करार दिया था। ARY न्यूज के एंकर सैयद इकरारुल हसन की गाड़ी पर गुजरावाला में 2 दर्जन से जायद मुश्तइल अफराद का हमला। गाड़ी पर डंडे और पत्थर बरसाए गए। गाड़ी के शीशे टूटने से इकरारुल हसन और उनकी टीम के अरकान मामूली जख्मी हुए। हमला करने वाले अफराद इकरारुल हसन के खिलाफ और पीर हक़ी खतीब के हक में नारे लगा रहे थे। सैयद इकरारुल हसन यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के इकरारुल हसन और घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह पर हमलों की मजम्मत। कहा, उम्मीद है मुजरिमों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से उठाया गया ऐसा इक़दाम, टेली हेल्थ सोल्यूशन समेत ऑन ग्राउंड मयारी हेल्थ सर्विसेज आसान। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARY के ग्रुप डायरेक्टर महबूब अब्दुल रऊफ और दुबई इस्लामिक बैंक के सदर
जुनैद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दुबई इस्लामिक बैंक के सार्फिन डेबिट या क्रेडिट कार्ड दिखाकर मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकेंगे। ईजी शिफा के ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमात बगैर किसी अपॉइंटमेंट हासिल की जा सकेंगी। जुनैद अहमद ने कहा उनका इदारा सेहतमंद पाकिस्तान प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में नुमाया किरदार अदा करेगा।